Hello दोस्तों, welcome to the Make Learns channel. Today we are going to discuss about the effect of force. So आज हम देखने जा रहे हैं what are the effect of force and what are the characteristics of force. So चलिए देखते हैं कि effect of force क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अ फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन अ बॉडी। जब भी फोर्स की वजह से बॉडी में कुछ भी इफेक्ट होते हैं, मतलब जो भी इफेक्ट बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसके कई टाइप होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इफेक्ट होते हैं फोर्स के। देखते हैं इन्हें वन बाय वन। तो जो फर्स्ट होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं इट में चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर हम फोर्स, एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि बॉडी का मोशन चेंज होता है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाने के बाद वो मे बी मोशन में आ सकती है। अगर वो बॉडी मोशन में है ऑलरेडी और हम अगर फिर से उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्सेलरेट हो सकती है। तो क्या बोलते, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि जैसे कि एक बॉडी है, मतलब एक कार है ब्लू कलर की आपको दिख रही है, वो अभी रेस्ट कंडीशन में है। अगर अभी उसे एक बंदा पीछे से फोर्स लगाता है, मतलब धक्का देता है, सही है, तो वो क्या होने लगती है, रेस्ट पोजीशन में होते हुए जब फोर्स लगाता है बंदा तो ऑटोमेटिकली मोशन में आती है, मतलब मूव होती है। तो यही बोलता है हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो क्या कर रहा है, उसकी मोशन चेंज कर रहा है। मतलब वो रेस्ट में थी, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, मोशन में आ चुकी है। इसी तरह इसी में सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन द फोर्स में एक्सेलरेट इट। मतलब अगर बॉडी हमारी ऑलरेडी मोशन में होगी, सपोज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फुटबॉल है, उसे एक बार किक करने के बाद में वो ऑलरेडी मोशन में है, फिर भी जो बंदा है उसे बार बार किक कर रहा है, मतलब बार बार उसका स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, सही है। तो एक बार मोशन में होते हुए भी उसे बार बार उसका किक करना, मतलब उससे धक्का देना या बार बार उस पर फोर्स अप्लाई करना, इससे क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट होती है, मतलब उसको मोशन और तेजी से प्राप्त होती है, उसका स्पीड कैसा होता है, बढ़ता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट हम देख सकते हैं, इट में रिटार्ड द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और हम उसे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का जो मोशन है वो धीरे 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 क्या होता है, कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर एक बड़ा सा पहाड़ है या पत्थर है, वो ऊपर से आ रहा है आगे और उसे हम अपोजिट साइड से अभी रोकने का ट्राई करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, स्पीड उसका कम होके रुकता है। मतलब मोशन में, अगर बॉडी मोशन में भी हो तो हम उसे अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देन थर्ड, इट में रिटार्ड द फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दस ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। इसका एक एग्जांपल देखने जाए तो फोर व्हीलर सबको पता है, या टू व्हीलर आप लोगों ने चलाई होंगी, सही है। तो जब भी हम फोर व्हीलर या टू व्हीलर चलाते हैं तो हम उसे पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। फिर एक बार गाड़ी मोशन में आने के बाद हमको अगर उसे रोकना हो तो हम क्या करते हैं, ब्रेक पेडल पे हमारा फोर्स अप्लाई करते हैं। फिर गाड़ी क्या होती है, धीमे धीमे यानी डिसलरेट होने को होती है, मतलब उसका स्पीड कम कम होता है और रुक जाता है, मतलब वो एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसके बाद जो हमारा फोर्थ इफेक्ट है, इट में गिव राइज टू द इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन इन द बॉडी, मतलब ये क्या करता है कि वो बॉडी के अंदर का स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या करता है, राइज करता है, मतलब बढ़ाता है। सपोज इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मेटल रॉड है और एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का जो टोटल एरिया है उसे हमने ए नोटेशन दिया है। इसी बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, अभी बाहर से कुछ फोर्स एक्ट करते हैं। तो किसी भी बॉडी पे अगर हम बाहर से कुछ फोर्स एक्ट करते हैं तो ऑलरेडी उस बॉडी को क्या होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उसे अपोज करते हैं। अपोज करते हैं मतलब जो भी फोर्स हम बाहर से लगाते हैं तो बॉडी के अंदर से कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस उन्हें क्या करते हैं, अपोज करते रहते हैं।
तो जो भी इस बॉडी में चेंज होता है, मतलब ये इस फोर्सेस के वजह से जो भी ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एरिया जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब जब हम ये बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रहे हैं तो इस फोर्स के कारण कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होते हैं, और इस बॉडी में जो भी शेप में चेंज आता है, मतलब अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हुआ तो बॉडी क्या होगी, ऐसी कॉम्प्रेस हो जाएगी। सो कॉम्प्रेस होने के बाद इस बॉडी के साइज में चेंज आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। डिफॉर्मेशन हुआ मतलब यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट हो गया। स्ट्रेन जनरेट हो गया मतलब यही क्या बोल रहा है हमारा इफेक्ट नंबर 4, कि बॉडी राइज करती है किसे, इंटरनल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को। स्ट्रेन आ गया मतलब इस बॉडी में स्ट्रेन है, मतलब स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या बोलता है हमें, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, दैट इज आर और एफ, आर और एफ और पी। सही है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, एरिया होता है। इसी से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। इन order to determine the effect of force acting on a body, we must know the following characteristics of force। तो जैसे हमने अभी देखा कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हमें अगर डिटरमाइन करना है, हमें जानना है कि वो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चाहिए। तो क्या होता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब जैसे हमने अभी देखा इफेक्ट ऑफ फोर्स में एग्जाम्पल, कि एक रेस्ट पोजीशन पे एक कार है और एक बॉडी है ब्लू कलर में। अभी एक बंदा उसे धक्का दे रहा है, धक्का देने के बाद बॉडी मोशन में तो आ रही है, सही है, बट बंदा कितने फोर्स से उसे धक्का दे रहा है। मतलब बंदा सिर्फ धक्का देने का नाटक कर रहा है लेकिन उसको धक्का ही नहीं दे रहा है, तो बॉडी मोशन में आएगी क्या, नहीं आएगी। तो उसे मोशन में लाने के लिए उसे कुछ तो भी फोर्स ऐड करना पड़ेगा उसमें एक्चुअल, मतलब 10 न्यूटन, 100 न्यूटन या फिर 500 न्यूटन या 5 किलो न्यूटन। सही है। तो जो भी फोर्स बंदा लगा रहा है जिसकी वजह से बॉडी मोशन में आ रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब ये जो नंबर्स होते हैं, 100 न्यूटन फोर्स लगाया या फिर 500 न्यूटन फोर्स लगाया या फिर 5 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया बॉडी पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलते हैं। सो इसी का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो इसे हम बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ लाइन along which the force acts, that is along OX axis, OY at 30 degree of northeast etc. It is also known as line of action of force। इसका बोलने का मतलब यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ये हमेशा आपका एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है ये होता है आपका वाई एक्सिस। सो ये छोटा सा करेक्शन आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और वर्टिकल आपका वाई एक्सिस होता है। तो क्या बोल रहा है अभी हमारा फिगर, जब सपोज हमारे पास एक ये बॉडी है, सही है, ये जो बॉडी है हमारी, इस पर हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, हम कहाँ लगा रहे हैं एग्जैक्टली, डायरेक्शन क्या है फोर्स की, फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, तो वो डायरेक्शन आपकी ओ एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक्स एक्सिस में हो रही है या फिर वाई एक्सिस में हो रही है। सही है। यहाँ पे भी एक छोटा सा करेक्शन है, ये आप तीनों फिगर में करेक्शन कर लेना। वर्टिकल होता है आपका वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस। सो आप एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हो या वाई एक्सिस पे लगा रहे हो फोर्स, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे। सो एग्जैक्टली जो भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि वो हम कौन से डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसी में हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक जो होता है पुल और दूसरा होता है पुश। तो पुल में क्या होता है, अगर इफ द एरो हेड इज पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द नेचर ऑफ फोर्स इज पुल। मतलब कि सपोज इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, अभी दो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं मतलब अभी ये फोर्स कैसे है, हमारे पुल है या पुश है, तो ये हम कैसे जानेंगे? अगर जो भी फोर्स हम ऐड कर रहे हैं उसका एरो हेड अगर बॉडी से दूर है, मतलब अवे फ्रॉम दिस बॉडी है और अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अभी बॉडी आपका यहाँ पे है और हम जो फोर्स ऐड कर रहे हैं बॉडी पर, उसका एरो हेड किधर है, इससे दूर है। सही है, तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं पुलिंग फोर्स। पुल फोर्स और पुलिंग फोर्स। इसी का अपोजिट होता है पुश फोर्स। अगर बॉडी के टूवर्ड्स अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगाते हैं, मतलब जो भी हमारे फोर्स है वो कैसे होते हैं, बॉडी के पास होते हैं, टूवर्ड्स दी बॉडी होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पुश फोर्स। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, ये पुल नहीं है, इसे आप पुश कर लीजिए। सही है, सो ये है हमारा पुश फोर्स। तो जब भी फोर्स बॉडी पे एक्ट करते हैं, अगर उसके एरो हेड ये बॉडी के पास में है तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, पुशिंग फोर्स। और अगर यही एरो हेड बॉडी से दूर है, अवे फ्रॉम दी बॉडी है, तो ये क्या होते हैं, हमारे पुलिंग फोर्स। तो ये जो अवे फ्रॉम दी बॉडी है एरो हेड है वो हो गए आपके पुल, और जो नियर टू द बॉडी है वो हो गए आपके पुश। सो ये होता है पुल और पुशिंग फोर्स में का डिफरेंस। ठीक है, सो हमारा जो लास्ट पॉइंट होता है इसमें, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये होता है द पॉइंट एट विच और थ्रू विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब कि जो भी फोर्स हम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो किस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है या फिर किस पॉइंट से एक्ट हो रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर तो ये टोटल पूरी बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल बॉडी है। इस बॉडी पे फोर्स तो हम ऐड कर रहे हैं, वो किस प्रकार का फोर्स है, ये किस टाइप का है, तो ये हो गया आपका पुश टाइप का फोर्स है। सही है, टाइप ऑफ फोर्स भी हमने पता हो गया हमें कि वो पुश टाइप का फोर्स है इसमें। लेकिन ये बॉडी में कहाँ पे एक्ट हो रहा है, किस पॉइंट पे हो रहा है, जो जो पॉइंट से वो पास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, या आप इधर से एक्ट कर रहे हो इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, या फिर यहाँ पे दे रहे हो फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो जो पॉइंट पे फोर्स एक्ट होता है इसी को हम हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द channel. Thank you.